हरिओम सतनाम। जय माता दी। आप सभी को तीसरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से विनती है कि आपका जीवन और आपका परिवार मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तीसरे नवरात्रि की हम पूजा क्यों करते हैं और कौन सी माता है? तीसरे नवरात्रि की जो माता है वो चंद्र घंटा है, जिनके मस्तक पर चंद्र का आकार है। उसे हम चंद्र घंटा देवी के नाम से जानते हैं। चंद्र घंटा देवी का इस संसार में प्रसिद्ध होना क्यों आवश्यक हुआ? हम देवी भागवतम पुराण से इसका वर्णन करेंगे। शिव महापुराण और दुर्गा सप्तशती जी से हम इसका वर्णन करेंगे कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब जब भी इस धरती के ऊपर धर्म पर जब राक्षसों ने आकर आक्रमण किया है, तब तब श्री हरि जी ने आकर अवतार लिया है और भक्तों की रक्षा के साथ साथ धर्म की भी रक्षा करी। अब जैसे हम देवी भागवतम पुराण में से देखते हैं तो माता के भी अवतार ऐसे ही हुए और माता के अवतारों का वर्णन बहुत मुश्किल है कि माता का जो अवतार हुआ चंद्र घंटा का, जब महिषासुर राक्षस ने जब विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। क्योंकि जब हमने पहले भी बात करी थी कि जब हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या आ जाती है, चाहे हम मानव हो, देवता हो या राक्षस हो, जब मन में किसी के लिए ईर्ष्या आ जाती है तो भगवान को ये बात कभी भी पसंद नहीं आती, चाहे हम भगवान के कितने भी परम भक्त क्यों ना हो। तो महिषासुर के मन में ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न हुई देवताओं के लिए कि क्यों ना हम देवताओं को पराजित करके खुद जो है हम इसके ऊपर राज्य करें। इंद्र देवता सहित तमाम देवताओं को अपमानित कर दिया। जब तमाम देवता अपमानित हो चुके तो तब तमाम देवता त्रिदेव के पास गए और उनसे विनय किया कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब तीनों देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे कि माता चंद्र घंटा का आकार बना। जब माता चंद्र घंटा की उत्पत्ति हुई तो उस वक्त तमाम देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल प्रदान किया, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और भगवान नारायण जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी तरह तमाम देवता जो थे उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां इनको प्रदान की और माता को सर्वशक्तिमान बनाया। जब चंद्र घंटा माता को शक्तियां प्रदान की तो चंद्र घंटा माता फिर भी महिषासुर के पास गई और उनको निवेदन किया कि आप इस युद्ध को त्याग कर आप पाताल लोक में चले जाओ। परंतु महिषासुर इतना बलशाली था कि उसने जब ये वार्ता सुनी तो उसने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तो देवताओं को भी पराजित कर सकता हूँ, तो किस स्त्री के कहने पर मैं इस संसार को छोड़कर तो मैं पाताल में चला जाऊं, ये कैसे असंभव है। तब महिषासुर ने माता चंद्र घंटा के साथ दिन रात 9 दिनों तक युद्ध किया। इसकी कथा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विस्तार पूर्वक है, जो कि देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है। जब माता के कहने पर महिषासुर ने अपनी जिद को नहीं हटाया और कहा कि मैं तो युद्ध करूंगा, तब माता के सन्मुख होकर उसने 9 दिन और 9 रातों तक माता के साथ अपना युद्ध किया। अंत में 9 दिन और 9 रातें गुजरने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ
तो उस समय महिषासुर का 10वें दिन वध हुआ, तब जाकर युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस कथा से हमें सार क्या मिलता है? इस कथा का हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि माता चंद्रघंटा, जैसे अभी आपने पहले और दूसरे नवरात्रि की कथा का श्रवण किया, उनमें आपने इनके बारे में जाना। और आज चंद्रघंटा के बारे में हम कुछ देवी भागवतम पुराण में से वर्णन करना चाहते हैं कि इस कथा का अर्थार्थ क्या हुआ। जब हम भगवान की उपासना करते हैं, हमें कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से प्राप्त हो जाता है, हमें कुछ वरदान मिल जाता है। राक्षसी स्वभाव में तो हम उस पर समझने लगते हैं कि हमारे जैसा तो कोई व्यक्ति ही इस संसार में नहीं, हम तो भगवान को भी अपशब्द बोल जाते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि जब भगवान ने हमें इस संसार में एक मानव बनाकर भेजा है, तो हमें अपने हृदय को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए और इस संसार को मिथ्या जानना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का ही है। हम मिथ्या जगत के पीछे हम दूसरों की हानि कर देते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि इसमें धर्म की भी हानि हो रही है। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में हम थोड़ा सा इसका उदाहरण देंगे कि देव असुर संपदा विभाग योग। भगवान श्री कृष्णा जी ने देवी असुर संपदा विभाग योग में राक्षस जाति के बारे में बताया कि हम मानव जाति के अंदर भी, हम इंसानों के अंदर भी राक्षस पाए जाते हैं। जब हम भगवान की बताए हुए रास्तों से भटक जाते हैं, जब हम अपने गुरु जी के बताए हुए रास्तों से भटक जाते हैं, तो फिर हम जैसे लोग ही आजकल इस संसार में महिषासुर बन जाते हैं, या राक्षस हम रावण बन जाते हैं, या कुछ भी संसार में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने हृदय को भूल जाते हैं, मन की शुद्धता को भूल जाते हैं, तो हम परमात्मा के विरुद्ध चलने लगते हैं। नवरात्रों की कथा, हमें एक एक देवी के एक एक स्वरूप की कथा को समझना चाहिए। हम नवरात्रि जब आते हैं, हम उसी वक्त सबको बोलते हैं जय माता दी, तो जय माता दी, परंतु जैसे ही नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। माता के जितने भी स्वरूप बताए जाएंगे देवी भागवतम पुराण के अनुसार, तो उन सब में माता को मीठा भोग ही अर्पण किया जाता है। उसमें किसी भी पशु के बलिदान के बारे में वर्णन नहीं किया गया। देवी भागवतम पुराण के अनुसार हमें, अगर हम देवी के भक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्वरूप को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जो एक एक देवी ने जो कार्य किए हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें सीख लेने से क्या लाभ होगा, हमें सीख लेने से हमें क्या, हम माता के भक्त बन सकते हैं। हमें तो खुद को, अपने आप को माता के चरणों में अर्पण करना है। जब माता के चरणों में अर्पण करना है, तो सबसे पहले हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। माता की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, तो देवी चंद्रघंटा के बारे में देवी भागवतम पुराण में यूं वर्णन किया गया है। माता के जितने भी स्वरूप में, सब में एक ही बात वर्णन की गई है कि सबसे पहले प्रातः काल उठें, उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए। तो माता भगवती का मुख वाक्य है कि जैसे आप अपने को बाहर से शुद्ध करते हैं, आप अपने मन को भी शुद्ध कीजिए। और मेरी कथा को इन कटोरों के जरिए, कटोरा किसको बोला गया है? 2 कटोरे, हमारे ये 2 कान। जब हम इन दोनों कानों के जरिए, इन कटोरों के जरिए हम भगवान के नाम की कथा का रसपान करते हैं, तो इससे हमारे मन की शुद्धता होती है। मन को शुद्ध रखना आवश्यक है हमारे लिए,
जब तक हम मन को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम भले चाहे जितना मर्जी साधना कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन की शुद्धता नहीं होगी कभी भी हमें भगवान के नाम की, माता के नाम का कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हम प्रार्थना कर लेते हैं तो जब हम प्रातः काल या शाम के समय जब हम माता के सामने जाते हैं तो हमें एक आसन ग्रहण करना चाहिए। आसन ग्रहण करने के पश्चात माता को लाल रंग के वस्त्र, चंद्र घंटा माता को लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और माता का जो शरीर है वो बहुत ही चमकीला है। माता का जो शरीर है वो बहुत ही चमकीला है और माता को जो भोग में पसंद है वो क्या है? देवी भागवतम पुराण के अनुसार चंद्र घंटा माता को जो भोग अर्पण किया जाता है वो दूध की बनी मिठाई से ही किया जाता है। मीठा भोग, मीठा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। दूध से बनी खीर और पंच अमृत से माता रानी को स्नान करवाना चाहिए। जब हम शुद्ध भाव से ऐसा करते हैं और माता को सुहाग की चीज़ें अर्पण करते हैं, जैसे चूड़ी ले लेते हैं आप, माता के हार श्रृंगार का सामग्री ले लेते हैं, तो वो किसी कन्या में बांट देनी चाहिए। कन्या को माता का स्वरूप समझकर उसको अर्पण करना चाहिए। जो भक्त नवरात्रि में तो कन्या को माता का स्वरूप जानते हैं, देवी भागवतम पुराण के अनुसार जो लोग नवरात्रों में कन्या को माता का स्वरूप समझते हैं और जैसे ही नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है तो फिर हम लोग विषय वासनाओं में लग जाते हैं। तो माता ने कहा कि मैं ऐसे भक्त की पूजा को स्वीकार नहीं करती। उसने जो मेरी पूजा अर्चना की है उसका फल मैं उसको अवश्य प्रदान करूंगी, परंतु वो मेरी पूजा को कभी भी, मेरी जो अर्चना करता है, मेरी जो पूजा पाठ करता है, उसको मैं कभी भी ग्रहण नहीं करूंगी। इसलिए हमारे ऊपर विपत्तियां, दुख और बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं। जब हम माता को भोग लगाते हैं तो हाथों से तो हम भोग लगाते हैं, लेकिन मन से भोग लगाना चाहिए। जब तक हम अपने हृदय में अपनी माता को विराजमान नहीं करते तब तक हमें कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। हम सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, दुनिया को दिखावे के लिए सब कुछ हम करते हैं। माता का जो आकार है, माता का जो मस्तक है, उस पर चंद्रमा का आकार जो है, इसीलिए इसको चंद्र घंटा कहा जाता है। कि जब किसी का चंद्रमा बिगड़ जाता है, जब किसी का चंद्रमा खराब हो जाता है कुंडली के अनुसार, तो उस वक्त चंद्र घंटा माता की जब हम पूजा करते हैं तो हमारा चंद्रमा शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। हमारे सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि नवग्रह शांत रहते हैं। हमें कभी भी शनि या राहु या केतु हमें कभी भी पीड़ा नहीं दे सकते जब तक हमारे ऊपर माता का आशीर्वाद होता है। देवी भागवतम पुराण में माता ने का मुखवाक है, माता ने यूं कहा है कि जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना करता है, जो भक्त दिल से मेरे नाम की आराधना करता है, मैं ऐसे भक्त को सदैव सुखी रखती हूँ और अंत में उसको मोक्ष का दान भी करती हूँ। परंतु हमने कभी माता से मोक्ष की बात ही नहीं करी। हम अपनी भावना लेकर बैठते हैं, हम अपनी जरूरतों को देखकर भगवान की पूजा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम पूजा करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हमारे ऊपर जब कोई दुख आ जाता है, हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, तो उसका हम सबसे पहले ये सोचकर पूजा करते हैं कि हमारे ऊपर से कष्ट दूर हो। अगर हम
कष्ट आ भी जाता है हमारे जीवन में, तो ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि माता हमारे कष्टों को दूर करेगी। ये सोचकर बैठना चाहिए कि हे माँ, आपका हमें आशीर्वाद की प्राप्ति हो, आपका आशीर्वाद मिले ताकि जो हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए। इस संसार में आकर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कष्टों का, दुखों का सामना नहीं किया हो। दुख उसी को मिलते हैं जो माता रानी के और भगवान के परम भक्त होते हैं, जिनको ये ज्ञात होता है कि मृत्यु के पश्चात हमें इस संसार को छोड़ना है। जब तक हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे मन के अंदर ऐसी सोच नहीं बैठेगी, जब तक हमारी बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, तब तक हम भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा करता हूँ कि श्रीमद् भागवतम पुराण की ये कथा, जो तीसरे नवरात्रि की कथा है माता चंद्रघंटा की, इससे आपको लाभ होगा। और आप सबके लिए हृदय से प्रार्थना है और माता रानी के चरण कमल में अरदास है कि माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपके जीवन को और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे और तमाम दुखों और कष्टों का निवारण करे। जय माता।